हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजियो स्कूल। ओके, सो आज हम टॉर्क एक नया टॉपिक है जो हमारे पिछले टॉपिक है हमने कंप्लीट किया। अब हम एक नया टॉपिक पे आ रहे हैं जो कि है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। सो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी जितने भी हमने टॉपिक पढ़े उसमें हमने मोस्ट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल लिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है ऐसे लाइन में, उसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसे रोटेशन एक एंगल बना के अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब हम किसी पे फोर्स लगाते हैं, हमें पता है, ठीक है। चलिए, तो फोर्स लगाने पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के साथ अलाइन करें। मतलब जो मैं अगर सपोज कीजिए ये बॉक्स है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है। अब इसके सेंटर ऑफ मास ये है, तो यहाँ इसके पैरेलल या इसकी इस सेंटर ऑफ मास की लाइन में अगर मैं फोर्स लगाऊंगी, सपोज मैं इसकी लाइन में फोर्स लगा रही हूँ, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। अब इधर से लगाऊंगी तो वो भी सेंटर ऑफ मास की लाइन में आएगा, ठीक है, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। इधर से लगाऊंगी तो ये भी सेंटर ऑफ मास की लाइन में आएगा, तो क्या होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब एक लाइन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसको हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब हम फोर्स सेंटर ऑफ मास की लाइन में लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास की लाइन में ना लगाकर उसके साइड में लगाएंगे तो क्या होगा? तो ये सेंटर ऑफ मास है, इसके साइड में मैंने फोर्स लगा दी इस पॉइंट से, तो ये क्या हुआ? तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्लस रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट दोनों का मिक्सचर हुआ, जो नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा है ना हमारी बॉडी में प्योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, ना हमारी बॉडी में प्योर रोटेशनल होता है। हमारी बॉडी में दोनों का कंबाइन। तो अभी ये COM है, इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके साइड में मैंने लगाया, तो स्टार्टिंग में तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ थोड़ा सा, और फिर ये रोटेशन में चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हम कह सकते हैं जब सेंटर ऑफ मास की इधर उधर हम फोर्स लगाएंगे तो कॉम्बिनेशन होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट का और रोटेशनल फोर्स का। अब प्योर रोटेशनल फोर्स करवानी होगी तो आप क्या करोगे? प्योर रोटेशनल फोर्स करवाने के लिए पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट अनअटैच्ड है, मतलब कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ से पकड़ा हुआ नहीं है, तो रोटेशन कराने में तकलीफ होगी। फ्री ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कहीं आजू बाजू से जुड़ा नहीं है। तो अब इसमें प्योर रोटेशन करवाना है तो आप किसके ऊपर दो फोर्स लगाओगे? पहले तो ये लगाए रहे थे हम, पर इसमें क्या हो रहा था? दो मोशन हो रही थी, ट्रांसलेशन मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था और साथ में रोटेशन भी हो रहा था, तो कॉम्बिनेशन हो रहा था। तो प्योर करने के लिए क्या करेंगे? ये जो फोर्स मैं यहाँ से लगाऊंगी इसके पैरेलल ही दूसरी फोर्स में लगाऊंगी, पर ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, जितनी ये लगा रही हूँ उतनी ये लगाऊंगी, तो ऐसे हमारा हो जाएगा प्योर रोटेशन। समझ गए आप? तो प्योर रोटेशन करने के लिए आपको दो फोर्स चाहिए होंगी। वो फोर्स ऐसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही होंगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी। उसकी वजह से जो होगा रोटेशन होगा प्योर रोटेशन। और इन दो फोर्सेस जब ये दो हैं, दो इनके मतलब पैर में है, तो इनको कपल कहते हैं। हम क्या कहते हैं? फोर्स कपल। तो रोटेशन, प्योर रोटेशन कराने के लिए हमको चाहिए होते हैं फोर्स कपल, दोनों फोर्स चाहिए होती है। कोई एक ही फोर्स होगी तो मूवमेंट कैसी होगी? कॉम्बिनेशन में मूवमेंट होगी, ठीक है। एक और बात, अगर फोर्स कपल किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है और वो ऑब्जेक्ट पे कोई कांस्टेंट, मतलब वो ऑब्जेक्ट एकदम फ्री है हर आजू बाजू जगह से, तो जो फोर्स कपल उस ऑब्जेक्ट पे लगेगी तो उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किसके अराउंड होगा? एक पॉइंट के अराउंड, जो उन दोनों फोर्सेस के एग्जैक्ट बीच में होगा। तो ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इन दोनों के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, उसका सेंटर पॉइंट जो होगा ना, उसके अराउंड वो पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल दोनों फोर्स कपल में से कोई एक फोर्स सपोज लग रही है पर वो ऑब्जेक्ट को पकड़ के रख रही है, उसका मूवमेंट नहीं, उस साइड से मूवमेंट नहीं होने दे रही है, तो तब क्या होगा? रोटेशन होगा, पर उस पॉइंट के अगेंस्ट होगा जिस पॉइंट पे वो फोर्स लग रही है दूसरी वाली।
सपोज यहाँ पे एक ये फोर्स लग रही है, दूसरी कपल फोर्स यहाँ लग रही थी, पर ये अब ये वाली जो फोर्स है ये अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ लिया, इसने कॉन्स्ट्रेन कर दिया यहाँ से। तो अब जब ये फोर्स लगेगी तो ये पूरा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अराउंड मूव करेगा। जबकि मैंने उसके फर्स्ट एग्जांपल में कहा था कि अगर दोनों फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट को कहीं से भी पकड़ा नहीं गया तो वो किसके अराउंड मूव करेगा, एक सेंटर पॉइंट के अराउंड जो दोनों फोर्सेस के एग्जैक्ट मिडल में होगी। ठीक है, चलिए अब एक ऑब्जेक्ट का कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मास के ऊपर एक तो, और दूसरा उस पर आप कितनी फोर्स लगा रहे, मतलब उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि उसका कितना ज्यादा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कम फोर्स तो कम, ज्यादा फोर्स तो ज्यादा। उसी तरह एक ऑब्जेक्ट का कितना रोटेशन होगा वो डिपेंड करेगा उसी, मतलब कितना फोर्स आप लगा रहे हो। ठीक है, पर रोटेशन करने के लिए आप क्या कर रहे हो, दो फोर्स लगा रहे हो। लीनियर में तो एक फोर्स भी काफी थी, वो भी लाइन में होती थी, इधर तो दो फोर्स चाहिए। तो दोनों फोर्स का कैसे मतलब मेजर होगा, तो उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, कितना रोटेशन हो रहा है उसके लिए, रोटेशन करने के लिए कितना फोर्स लगा है उसका मेजरमेंट टॉर्क होता है। पर टॉर्क मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F इंटू डी। ठीक है, तो ये जो F है हमारा वन ऑफ द फोर्स इन फोर्स कपल, मतलब हम दो फोर्स लगती है रोटेशन करने के लिए और दोनों फोर्स हमें पता है इक्वल है। ठीक है, तो कोई भी एक जो फोर्स है उसको हम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा टॉर्क के फॉर्मूला में आएगा। तो कोई भी एक फोर्स, जो फोर्स कपल में से कोई एक फोर्स को भी चूज कर लो, उसका मैग्नीट्यूड लिख दो इनटू डी। अब डी क्या है, जो दो फोर्स कपल, जो फोर्स कपल की जो दोनों फोर्सेस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये वाली फोर्स मैं यहाँ से लगा रही हूँ, ये यहाँ से लगा रही हूँ, इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, फोर्स का वेक्टर ये है मेरी, इस फोर्स का वेक्टर ये है, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम कहेंगे डी। तो टॉर्क की फॉर्मूला होती है फोर्स इंटू डी। F वन ऑफ द फोर्स कपल, मतलब दोनों फोर्स कपल में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू उन दोनों फोर्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टॉर्क मिलेगा। तो टॉर्क का क्या कहते हैं यूनिट, ऐसे यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन होता है, इंटू डी, मतलब डिस्टेंस हम मीटर में करेंगे तो न्यूटन मीटर उसका ऐसा यूनिट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें पता है कि टॉर्क, अब फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसका भी डायरेक्शन होगा, तो टॉर्क भी प्लस या माइनस में होगा। तो पास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था जब कोई भी मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है तो हम उसको नेगेटिव साइन देते हैं, और कोई भी मूवमेंट जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है तो उसे हम पॉजिटिव में देते हैं। ठीक है, और ये भी पढ़ा था कि ये तो पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अगर आप एक चीज को राइट साइड से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज लगेगी, उसी चीज को अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। ठीक है, तो ये एक पर्सपेक्टिव हमने पास्ट वीडियोस में डिटरमाइन किया था। और आप समझिए कि हमारी बॉडी में रोटेशन मोशन कौन सी होती है, इजी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ये देखिए फ्लेक्शन ऐसे, एक्सटेंशन ऐसे, ये रोटेशन हो रहा है, करेक्ट। एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन, ये सारे मूवमेंट्स हमारी बॉडी में क्या है, एनाटॉमिकल रोटेशनल मूवमेंट्स है। हाँ, ये प्योर रोटेशन नहीं होते, इसमें थोड़ा थोड़ा जॉइंट्स के बीच में ट्रांसलेशन मोशन भी होता है, पर ये हम रोटेशन मूवमेंट्स में कह सकते हैं। ठीक है, तो अब कोई मसल फ्लेक्शन करा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो मसल क्या, फ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, वो मसल उतना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है इंटू डिस्टेंस। ये डिटेल में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, पर आप ऐसा कह सकती हो कि वो मसल फ्लेक्शन टॉर्क बना रहा है, बाइसेप्स मसल फ्लेक्शन टॉर्क कर रहा है एल्बो के ऊपर, वैसे ट्राइसेप्स मसल एक्सटेंशन टॉर्क कर रहा है एल्बो के ऊपर, ऐसा कह सकते हैं। और टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। एक और चीज, मैंने जो अभी टॉर्क की डेफिनेशन और टॉर्क का जो फॉर्मूला बोला F इंटू डी, तो जो ये D है इसको मोमेंट आर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। सो आप फॉर्मूला लिख सकते हो टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू एम ए मतलब मोमेंट आर्म, कैपिटल M एंड कैपिटल A। ठीक है, तो वैसे ही टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसलिए टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, एक तो अगर आप जो फोर्स कपल लगा रहे हो अगर उसको बढ़ा दोगे तो ज्यादा जोर से रोटेशन होगा। ठीक है, और अगर दोनों फोर्स के बीच के डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो भी ज्यादा जोर से रोटेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गया।
नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।